सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। वेद में ईश्वर के स्वरूप के विषय में चर्चा चल रही है। वेद में परमेश्वर का जो स्वरूप बताया, सच्चित आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, निराकार, इस स्वरूप के विषय में जितने भी ईश्वर को मानने वाले मत और पंथ हैं, सभी एक मत हैं, कोई विरोध नहीं। सभी परमात्मा को निराकार मानते हैं। जो भाई साकार मानते हैं वे भी उसको पहले निराकार ही कहते हैं, लेकिन निराकार के साथ में भी लगा देते हैं। ही को हटा करके भी लगा देते हैं। क्यों? निराकार भी है। लेकिन उस विवाद में हम नहीं जाते। हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी उसको निराकार मानते हैं। और जिस विषय में सब एक मत हो उसी को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जाता है, वही मान्य होता है। जो थोड़े से लोग साकार मानते हैं वो उनका अपना विचार है, वेदों का विचार नहीं। वेदों में, उपनिषदों में हमारे 6 जो आस्तिक दर्शन हैं, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, मीमांसा और वेदांत, इन सब में उस परम पिता परमात्मा को निराकार ही माना गया है। और वह दयालु भी है, अजन्मा भी है, अनंत भी है, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अजर, अमर, अभय और नित्य है, पवित्र है, सृष्टि करता है। कई लोग कहते हैं कि ये जो अनेक नाम हम सुनते हैं ईश्वर के, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि, क्या ये वेदों में नाम नहीं है? मैं उनसे कहता हूं, भाई, वेद में ईश्वर को एक ही माना गया है। उस एक के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव हैं, और ये जो नाम है उसके गुण, कर्म, स्वभाव के ही परिचायक हैं। वेद का मंत्र बड़ा स्पष्ट कहता है, इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम माहुरथो दिव्यस्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्राहुला भवन्ति यमम मातृश्वान माहु। यह ऋग्वेद का मंत्र है। वह एक ही है जो विद्वानों के द्वारा अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, जाना जाता है। इंद्र भी उसी का नाम है, मित्र भी उसी का नाम है, अग्नि भी उसी का नाम है। ये सब नाम उसके हैं गुण के आधार पर। इंद्र कहते हैं ऐश्वर्यशाली, क्योंकि सभी ऐश्वर्य उसके अधीन है। दूसरा यहां मैं स्पष्ट कर दूं, ये नाम राजा आदि के भी हैं और भौतिक वस्तुओं के भी हैं। जैसे इंद्र नाम सूर्य का भी है, इंद्र नाम आत्मा का भी है, जीवात्मा का। इंद्र नाम वायु का भी है, इंद्र विद्युत का भी नाम है, इंद्र राजा को भी कहते हैं। किंतु जब इंद्र के साथ में सर्वज्ञ आदि गुणों का व्याख्यान होता है, ये दिए हुए होते हैं। सर्वाधार, सर्वेश्वर उसको कहा जाता है। सृष्टि का पालक, संहारक कहा जाता है। और वहां इंद्र शब्द का प्रयोग होता है, तो वहां इंद्र
ईश्वरवाची है, क्योंकि ये सब गुण ईश्वर में घटते हैं, भौतिक पदार्थों में नहीं घटते। अब आप इसको दूसरे रूप में समझिए। सभी स्थानों पर उसका मुख्य नाम ओम बताया गया है। फिर इन नामों का क्या महत्व रह गया? जैसे लोक में भी हम देखते हैं किसी व्यक्ति का एक मुख्य नाम होता है, किंतु उसके समाज में, परिवार में, राष्ट्र में अनेक संबंध होते हैं जो उसके गुणों के आधार पर जुड़े होते हैं। वह किसी का पिता भी होता है, वह किसी का भाई भी होता है, वह किसी का पुत्र भी होता है, वह किसी का मित्र भी होता है, वह किसी पद पर काम करता है तो वहां उसको उसी पद के नाम से संबोधित किया जाता है। किंतु हर संबंध के साथ में उसका मुख्य नाम जुड़ा होता है। उस मुख्य नाम को हटा करके सारे संबंध बिखर जाते हैं। जैसे हम किसी को पद के नाम से बुलाएं, कोई कलेक्टर है और हम कहें कलेक्टर है और उसका वास्तविक नाम न बताएं तो कलेक्टर तो बहुत सारे हैं, कौन सा कलेक्टर है? उसका वास्तविक नाम बताना पड़ता है, फला फला कलेक्टर। दूसरा, जब हम कोई ऐसा कार्य करने जाते हैं, मकान आदि, जमीन आदि नाम कराने जाते हैं, बैनामा वगैरह होता है, वहां उस व्यक्ति का उसी मुख्य नाम का प्रयोग किया जाता है जो वास्तव में है। संबंधों का वहां प्रयोग नहीं किया जाता। वहां तो जो उसका वास्तविक नाम है वही लिखा जाता है। वहां ये नहीं कि फला का पिता, फला का पति, फला का ये, फला का ये, नहीं, इनका कोई महत्व नहीं। और निशानी में उसका अंगूठा लगवाया जाता है, उसके हस्ताक्षर कराए जाते हैं, जिससे कभी वह व्यक्ति नाचने लगे कि मैं नहीं हूं, तो उनसे उसकी पहचान हो सके, हाँ नहीं यही व्यक्ति था। परमेश्वर का मुख्य नाम ओम है। ओम तदक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओम जो उसका उद्गीत है, उसकी उपासना करो, वही उपास करने की योग्य है। वह परमात्मा अनेक गुणों के साथ में युक्त होने से अनंत नाम वाला है। जैसे ब्रह्मा का अर्थ होता है बड़ा, महान, अर्थात जो सभी से बड़ा है, जीवों से भी और प्रकृति से भी सबसे बड़ा है, महान है, इसीलिए उसको ब्रह्मा कहा जाता है। मनुष्यों में भी ब्रह्मा कहा जाता है किसको? जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है, अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता होने से वह ज्ञान में सबसे बड़ा होता है। हमने कई स्थानों पर देखा कि ब्रह्मा लिखा हुआ है और मनुष्य की आकृति है और उसके 4 मुख लगे हुए। अब जरा आप विचार कीजिए, किसी व्यक्ति के यदि 4 मुख होंगे तो वह कैसे लेटेगा? वो जिधर से भी लेटेगा एक मुख उसका दब जाएगा, बैठा रहना पड़ेगा उसको, तो लेट सकता ही नहीं। चाहे करवट लेकर लेटे, चाहे पीछे से लेटे, चाहे सीधा लेटे, कोई ना कोई मुख उसका दबेगा। फिर ये 4 मुख लगाने का अभिप्राय क्या व्यर्थ है? नहीं भाई,
चित्रकार ने, मूर्तिकार ने अपनी कला के माध्यम से तो यह जनाया कि भाई जो चारों वेदों का पंडित है, जो चारों वेदों का ज्ञाता है, जिसको सबसे पहले 4 ऋषियों ने चारों वेदों का ज्ञान दिया, वह ब्रह्मा है। अब आपने उसका अर्थ दूसरा निकाल करके उसको ब्रह्मा नाम से कह दिया कि जो सृष्टि का रचयिता है वो ब्रह्मा है और उसके 4 मुख हैं। भाई उनके उद्देश्य को समझना चाहिए। जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया उनके माध्यम से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। वह सबका कल्याण करने वाला है। उसने कल्याणी वाणी सब मनुष्यों के लिए दी। यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य, इसलिए वह शिव है। इसलिए उसको शिव कह करके हम नमस्कार करते हैं। वह सर्वव्यापक है। वह वैष्टि व्यापनोति चराचरम यच्च विष्णु ईश्वर, इसलिए उसका नाम विष्णु है। किंतु ये हमारे ऐतिहासिक पुरुष भी हुए। सबका इतिहास हमें पढ़ने को मिलता है, किंतु हम सम्मान की दृष्टि से उन्हें भगवान मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने काम बड़े बड़े किए हैं। उपनिषदों में विद्वानों को भी एक दूसरे को संबोधित किया गया भगवान कह करके। ये सम्मानजनक शब्द है, पूजनीय नहीं, पूजनीय नहीं है, सम्मानजनक शब्द है। अब आप जरा देखिए, वाल्मीकि रामायण को उठा करके पढ़िए। रावण के नाना थे माली, सुमाली, माल्यवान। उन्होंने देवनगरी पर आक्रमण कर दिया और उस समय जो लोकपाल थे उन सबको परास्त कर दिया। तो वहां पर वर्णन आया, अंत में विष्णु आए और विष्णु ने आकर के भयंकर युद्ध किया, फिर सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। रामायण में लिखा हुआ, मेरी लिखी हुई रामायण नहीं है। सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। उसी से सुमाली मारा गया, माल्यवान और माली वहां से भाग गए। उसी विष्णु का नाम लिया विश्वामित्र जी ने जब राम को लेकर के जा रहे थे, राम और कृष्ण को साथ में। ताटका का वध करने के बाद में उन्होंने उस आश्रम का परिचय दिया, सिद्ध आश्रम का। उस समय विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, यह जो सिद्ध आश्रम है यह विष्णु का स्थापित किया हुआ है, विष्णु का स्थापित किया हुआ। अर्थात विष्णु ने यहाँ रह करके तपस्या की, अस्त्रों शस्त्रों का निर्माण किया। वहां शिव और विष्णु दोनों मनुष्य सिद्ध होते हैं। ईश्वर के स्वरूप में और उनके स्वरूप में बहुत बड़ा अंतर है। वे शरीरधारी हुए हैं। हाँ, चमत्कार पूर्ण काम किए उन्होंने, संसार का उपकार किया, भला किया, परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इसलिए वे आदरणीय हैं, हमारे सम्माननीय हैं, इतिहास के महापुरुष हैं, अनुकरणीय है उनका जीवन। सो भाई, परमात्मा की उपासना करो, उसकी स्तुति करो, प्रार्थना करो, उपासना करो। उससे प्रार्थना करो तो क्या, विश्वानि दुरितानि परासुरे,
हे सवित देव, सृष्टि के उत्पादन करने वाले, सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, विश्वानि दुरितानि पराश्रय, मेरे सारे दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दे। यद भद्रम तन्नासु, जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं, वैसा मुझे प्रदान कर दे। कितना बड़ा समर्पण है वेद के मंत्र के माध्यम से। अर्थात हे परमात्मा, मुझे नहीं पता मेरे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, मुझे नहीं पता, आप जानते हैं, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं। मेरे भूत को भी जानते हैं, मेरे वर्तमान को भी जानते हैं, मेरे भविष्य को भी जानते हैं। इसलिए भविष्य में जो मेरे लिए शुभ है, दुखों से मुझे हटाने वाला है, उन सब गुण, कर्म, स्वभाव को मुझे प्रदान कर दे। क्योंकि योग दर्शन में कहा, हेयम दुखम अनागतम, जो वर्तमान में दुख चल रहे हैं वे हेय नहीं है, उन्हें त्यागा नहीं जा सकता। जो भोग चुके उन्हें तो भोग चुके, उन्हें कैसे त्यागेंगे? हाँ, आने वाले दुखों से आप बच सकते हैं। वर्तमान में वो कार्य करके, वो कर्म करके, जिनको करने से परमात्मा की न्याय व्यवस्था में हमें सुख मिलता है, तो हम भविष्य में आने वाले दुखों से बच सकते हैं।